हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या ऑन ऑफ कॉन्टेक्ट में हो, यानी कि नो कॉन्टेक्ट और ऑन ऑफ वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कैसा क्या सोचते हैं, सब कुछ देखेंगे। कैसा क्या फील करते हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन और ऑन ऑफ कांटेक्ट है अगर मेरे व्यूवर्स का अपने पार्टनर के साथ, तो क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, पहले मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए बता रही हूं, तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है इन्होंने बहुत कोशिश की आपको भुला देने की, आपसे मूव ऑन करने की, पर कहीं ना कहीं आप इनके माइंड में चल रहे हो, ये आपको भुला नहीं पाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब तो सेपरेशन हो गया है, बहुत टाइम हो गया, बातचीत नहीं हुई या चीजें बहुत खराब चल रही हैं या जो भी है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये भुला नहीं पाए आपको। आज भी आप इनको याद आते हो, आज भी आपके विचार, आपकी सोच इन पर इन पर हावी होती है, यानी कि आज भी आपके बारे में ये डेफिनेटली सोचते हैं। और आपकी चीज इनको बहुत मिस एक एज अ मिस वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, करते आएंगे आपको। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये अगर आप ऑन ऑफ कांटेक्ट में हो, यानी कि आ रहे हैं जा रहे हैं और कभी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो चल क्या रहा है, 2 दिन बात करते हैं, 2-3 दिन बात नहीं करते, तो उस सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं, और पता है क्या कर रहे हैं कि कोशिश तो कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है, तो लौट कर फिर आपके पास को आ जा रहे हैं। बहुत कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने की, फिर आपके पास आ जा रहे हैं। ये चीजें मुझे बहुत दिख रही, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है, आपके पार्टनर ना कंफ्यूज्ड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। दो सिचुएशन में ये हमेशा पहले भी कंफ्यूज रहे हैं, आज भी ये कंफ्यूज दिख रहे हैं, दो सिचुएशन में कंफ्यूज है। एक सिचुएशन आपकी है डेफिनेटली, दूसरा कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी के रूप में दूसरी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, या तो फैमिली है या कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर मुझे आपके पार्टनर कंफ्यूज दिख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है ना, फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि इनको फैमिली को छोड़ना, यानी कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, बंधे हैं कहीं ना कहीं, फैमिली की वजह से ये बंधे हैं। हो सकता है या फैमिली को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। फैमिली मतलब अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने बच्चों को, अगर इनके बच्चे हैं या फिर पेरेंट्स को, ये बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, अपने स्पाउस की इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, यानी कि अपने पार्टनर की। ठीक है, जिनके साथ ये मैरिड है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, अगर आप अनमैरिड हो तो हाँ, पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं, या फिर फैमिली वालों की जो कि आपके अगेंस्ट है, जो कि नहीं चाहते कि आपकी इनकी शादी हो, या फिर आप इनके साथ कोई किसी भी प्रकार से कांटेक्ट में हो। ये चीजें मुझे स्ट्रांगली यहां पर निकल कर आई है। फैमिली की एनर्जी में बहुत ज्यादा देख रही हूं। बहुत कम लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो रोमांटिक पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, पर जो भी है ना, ये आपसे प्यार बहुत करते थे, इवन किया था, पर लोगों की बातों में आ जाने की वजह से, या दूसरों को ना तजुर्बा ज्यादा देना, या इंटरफेरेंस लोगों का इतना हुआ है ना आपके कनेक्शन में, या ये चीजें दिख रही हैं जो दूरी का कारण बनी है। कहीं ना कहीं ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आजकल ना ऐसा दिख रहा है कि आप पर नजर बनाना और चुपचाप से नजर बनाना, आप पर समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, क्यों ये आपकी तरफ अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं, क्यों आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, क्यों ये बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आपके बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मैं क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में, या क्यों सोच रही हूं, पर डेफिनेटली सोच जरूर रहे हैं। ठीक है,
ना चाहकर भी सोच रहे हैं, नहीं चाहते हैं सोचना, नहीं चाहते हैं आपसे कोई भी कनेक्शन रखना, पर फिर भी नहीं रहा जा रहा है, ठीक है। फिर भी ये आपको स्टॉक करते हैं, फिर भी आपके को चुपचाप से देखते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप एक मिस्ट्री की तरह हो गए उनके लिए। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ दबा है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो ये नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, और ये समझना चाहते हैं। अब देखो सामने से आके तो, क्योंकि इन्होंने ब्रेकअप दिया या यही दूरियां बढ़ा रहे हैं, तो ये सामने से आके तो नहीं बोलेंगे कि यार मुझे चीजें सही करनी है या मुझे ये सब चाहिए या मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हर्ट हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आपकी लाइफ में चल रहा है जो कि आप नहीं दिखा रहे हो, नहीं प्रिटेंड कर रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसी चीजें हैं, ओ माय गॉड, पैशन इनका आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है। कुछ तो आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो इनको बिल्कुल नहीं पता है, जो कि सही नहीं है, इनके लिए सही नहीं है, ठीक है। ये लग रहा है इनको। के इनिशियल साफ साफ यहां पर अगर आप देखोगे ना, के इनिशियल बना हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर का हो सकता है, एल दिख रहा है, या आपका भी हो सकता है। बेसिकली इनको खुशियां चाहिए, अपनी खुशियां चाहिए, जो कि ये खुश नहीं रह पा रहे हैं, चाहकर भी किसी के साथ भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। फैमिली हो, कोई भी हो, ये खुश नहीं रह पा रहे हैं। इनको खुशियां बस आपसे मिलती है, ये खुश बस आपके साथ रह पाते हैं। तो ये बेसिकली खुश नहीं दिख रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा लग रहा है कि हंसी खुशी इनकी लाइफ से बहुत कोसों दूर चली गई हो जैसे, ठीक है। वो एनर्जी भी है जहां पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कितने अच्छे थे, मतलब आपकी पॉजिटिव साइड कहीं ना कहीं इनको देखने को मिल रही है, या ये सोच रहे हैं, पॉजिटिव काफी ज्यादा हो रहे हैं आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कितने इनोसेंट थे, आप कितने अच्छे थे, आपने कितना कुछ किया है, आपका दिल कितना साफ था। बेसिकली आपको ना ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक बोल्ड डिसीजन लेना भी चाहते हैं, मतलब इनको है कि सब छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दूं, हर किसी को छोड़ करके बस मैं उसके पास चला जाऊं या चली जाऊं। आपकी तरफ स्ट्रांगली आने का मन है इनका, और आना भी चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करें, क्योंकि ये आपके बिना, आपको सोचे बिना नहीं रह पा रहे हैं। आपके थॉट्स इनके माइंड में इतने ज्यादा चल रहे हैं, इतने ज्यादा चल रहे हैं कि बस आप ही इनके दिमाग में चल रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं चाहकर ना चाहकर आपका नाम बार बार आना, चाहकर ना चाहकर आपके सपने बार बार आना, चाहकर नहीं चाहकर बस आपका ख्याल आना, लोगों का इनसे बात करना, आपसे रिलेटेड आपकी बातें करना। तो कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं कि ये चाहकर भी नहीं भुला पाने, क्योंकि कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड सामने आ ही जाता है, कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड बातचीत हो ही जाती है। ये समझ नहीं पा रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जितना बुलाने की कोशिश कर रहा हूं उसे, या बुलाने की कोशिश कर रही हूं, उतना मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूं या खींची चली जा रही हूं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। कुछ चीजें इन्होंने आपसे बहुत छुपाई या छुपा रहे हैं। अगर आप ऑन ऑफ में हो तो छुपा रहे हैं, नो कांटेक्ट में हो तो यस डेफिनेटली छुपाई। पर हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके सामने कुछ चीजें रिवील भी हुई हैं, इनकी सच्चाई दिखी भी है आपको। पर ऐसा दिख रहा है ना आज कहीं ना कहीं पूरे दिल से, जो ये इंसान मैनिपुलेटिव थे, अनफेथफुल थे, झूठे थे, ये आज पूरे दिल से आपको अपनाना चाहते हैं और आपको सब चीजें बता देना चाहते हैं कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे, कितना फील करते हैं। इनसे गलती हुई है, जिस चीज का इनको रिग्रेट है, पछतावा है। मैं ये भी देख रही हूं ना, लोग इनका बहुत फायदा उठा रहे हैं आपसे दूरी के बाद। यहां पर इनका बहुत फायदा उठाया जा रहा है, यस डेफिनेटली इनका फायदा उठाया जा रहा है। इनके साथ चीजें बहुत गलत हो रही है, बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन वाली एनर्जी दिख रही है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप थे ना तो इनको कहीं हद तक संभाल लेते थे, पहले भी ये है, इनका थोड़ा सा है, लोग ना इनका फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि ये ना सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ये सबके सामने गिवर वाली एनर्जी में आ जाते हैं, बस देना देना देना, भले इनको वहां से रिसीव ना हो। पर आपसे ना ये बस ले रहे थे, मतलब और जगह देना और आपको बिल्कुल कुछ नहीं देना, बस आपसे रिसीव करना, प्यार, इमोशंस, केयर, हर चीज। तो ऐसा कब तक चल सकता था? और ऐसा क्योंकि आपसे ही इनको प्यार, इमोशंस, केयर मिल रही थी, और आज क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, या कहीं ना कहीं इन्होंने हैम्पर किया है रिश्ता, या दिक्कतें लाई हैं, सेपरेशन बढ़ाया, तो आज ना ये दूसरों को दे भी नहीं पा रहे। क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल देती हूं, अगर जब इंसान खाना खाता है तभी तो काम कर पाता है। अगर किसी को भूखे प्यासे रख दो तो वो एक दिन
कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 3 दिन कर लेगा, फिर उसके बाद नहीं हो पाएगा ना, उसकी एनर्जी नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि जब खाएगा तभी तो करेगा। तो वही है, जब आपसे ले रहे थे ना ये एनर्जी, आपके इमोशंस, आपकी केयर, तो दूसरी जगह ये बांट रहे थे, समझ रहे हो, आपसे लेकर इमोशंस, प्यार, केयर, हर चीज लेकर दूसरी जगह बांट रहे थे। और आज क्या हो रहा है ना, तो आज क्या हो रहा है ना, यहां पर आज ऐसा दिख रहा है कि आज ये क्योंकि आपसे तो मिल नहीं रहा है और कहीं और से भी नहीं मिल रहा है, तो ये किसी को दे भी नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हो, इतना एग्जॉस्टेड हो गए हैं ये। तो या डेफिनेटली जब इनको नहीं मिल रहा है, ये कहीं दे नहीं पा रहे हैं अपना प्यार, अपने केयर या जो कुछ भी, तो लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें इनको महसूस हो रही है और दिल दुखा रही हैं, ठीक है। मैं कैंडल रख लेती हूँ, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले, और एनर्जी जो निकली है मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपके साथ ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस करते थे, क्योंकि मैं बार बार 1111 की एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, क्योंकि यस, कमेंट में हर किसी को 1111 क्लेम करना है एनर्जी को, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है। जितना जितना आपने इनके लिए किया है या करते हो या कभी किया था, ठीक है, उतना कोई भी नहीं कर सकता, ना किसी ने कभी किया है, क्योंकि आपसे ना ये अबंडेंस फील करते थे, आपसे, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए म्यूचुअल था, आप दोनों एक दूसरे के लिए को समझते थे, एक दूसरे की लाइफ में चीजें करते थे। पर कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा था ये लोगों के लिए इतना डिवोटेड हो गए कि कहीं ना कहीं आपको भुला दिया इन्होंने, ठीक है। आज ही तड़प रहे हैं आपको लेकर, आपकी तरफ आने के लिए, चीजें सही करने के लिए। आज इनको ना बेचैनी सी होती है, बस आपका ख्याल, आपके थॉट्स, यस डेफिनेटली आपके थॉट्स आते रहते हैं। एच इनिशियल दिख रहा है गाइस, यहां पर एफ बी बन गया है, बी आई, ठीक है, जी। ये चाहते हैं बहुत जल्दी मूवमेंट लेना और आपकी तरफ दौड़कर भागकर आना, भले ही भागकर दौड़कर नहीं आ रहे हैं, पर हाँ चाहते जरूर हैं। बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जी देख रही हूँ कि ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे चीजों को ठीक करूं, बेटर करूं, कैसे हम दोनों के बीच में चीजें सही हो सकती हैं, क्या करना चाहिए ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज देना चाहते हैं अपनी लाइफ में ना, आपका वेलकम करना चाहते हैं, और यस पूरे दिल से आपके होना चाहते हैं, क्योंकि ये घोस्टेड वाली एनर्जी ना, ये सेपरेशन वाली एनर्जी ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनको ना बेचैनी सी होती है, इनको एंजाइटी सी होती है, कभी कभी बहुत इनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, कभी कभी ना ये बहुत परेशान से हो जाते हैं, और ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। पर वही है ना जो इन्होंने किया, एक कनेक्शन को टॉक्सिक बनाया, बहुत टॉक्सिक हो गए थे, बहुत समझते नहीं थे, मतलब एक या वो दिल नहीं था इनके पास जो होना चाहिए था, पर आज कहीं ना कहीं समझने को मजबूर हो चुके हैं, ठीक है। और अंदर ही अंदर इनके मन में मुझे रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक कनेक्शन ये आपसे फील करते हैं, ऐसा दिख रहा है। माफी मांगना चाहते हो, क्योंकि जो भी किया है उस चीज के लिए रिग्रेट बहुत ज्यादा इनकी एनर्जी में दिख रहा है, ठीक है। आने वाले समय में यस ये आपसे माफी भी मांगेंगे, क्योंकि अप्रोच तो करना चाहते हैं और करेंगे भी। देखो भले इनको पता है कि चीजें आगे कुछ नहीं हो सकती, इनको ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों का मन तो है इनका एक न्यू स्टार्ट करने का, पर इनको पता है कि शायद अब न्यू स्टार्ट कभी हो ना पाए। पर यह है कि एक बार बात तो करनी है, कोई बात नहीं, चिल्लाएगी फटकारेगी या चिल्लाएगा फटकारेगा, उससे ज्यादा क्या होगा, मुझे बात करनी, कोई बात नहीं। आज तक इनके लिए ईगो बहुत ऊपर था, आज ये ईगो को डाउन करके आपकी तरफ आएंगे और यस पूरे दिल से माफी मांगने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं कहूंगी, करेंगे ही, ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी इनका फोकस बढ़ा है, स्पिरिचुअल होने में, ठीक है। ये भी दिख रहा है, प्रे करना टाइम टू टाइम, यस, तो स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाना, ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो या बहुत जल्दी चीजें सॉर्ट आउट करेंगे आपके साथ, बहुत जल्दी, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की।